पहुंच गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। ये चतुर्वेदी खानदान है। इस खानदान के सरबराह दीनदयाल जी हैं, जो पेशे से स्कूल के हेडमास्टर हैं। ये उनकी बीवी मीना और ये फर्जंद धीरज, जिसका ट्रकों का कारोबार है, और ये बहू पूनम। चतुर्वेदी खानदान बहुत ही खुशहाल और मुतमईन खानदान है। अरे बहू आओ, शतरंज खेलते हैं। नहीं बाबूजी, मेरी शिकस्त हो जाती है, आप इनके साथ खेलिए। शिकस्त तो हमेशा मेरी होती है, लेकिन बाबूजी मैं खेलूंगा। वैसे भी जब तक पराठे नहीं बनते मेरे पास करने को और है ही क्या। आप लगाइए बाबूजी। ये हुई ना बात। बाप बेटे शतरंज खेलने बैठ गए। दीनदयाल जी शतरंज के खेल के उस्ताद थे और मिनटों में उन्होंने धीरज को शिकस्त दे दी। आप एक मर्तबा भी मेरे बेटे को जीतने नहीं देते। मैंने कब रोका है इसे जीतने से? अगर तुम्हारा बेटा जीतने के काबिल होगा तो जीत ही जाएगा ना। अब कोई खुद को हराकर बेटे को जीत थोड़ी दिला सकता है। बाबूजी, मुझे तो हारने में भी बेहद मजा आता है। आपको इस खेल का इतना शौक है कि क्या बताऊं। इस खेल से ज्यादा मुझे बच्चों को तालीम दिलाने का शौक है। और फिलहाल 10 बज गए हैं, मैं जा रहा हूँ स्कूल। अरे लेकिन बाबूजी, नाश्ता तो करते जाइए। बहू, अब वक्त नहीं है मेरे पास। 1 मिनट रुकिए तो मैं डिब्बे में भर कर दे देती हूँ। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट। पूनम जल्दी से डिब्बा भरकर लाई, लेकिन दीनदयाल जी चले गए। दीनदयाल जी सरकारी स्कूल के मास्टर थे। भले ही सरकारी स्कूल की हालत खराब थी, लेकिन यहाँ तालीम बहुत अच्छी हासिल होती थी। दीनदयाल जी दिल लगाकर तालीम देते थे। अरे छोटू, तू आज इतनी देरी से क्यों आया? वो सर, मैं बगल वाले गांव में गया था अपनी बाजी को उसके ससुराल छोड़ने, तो वहाँ से दौड़ते हुए आ रहा हूँ, इसलिए देरी हो गई। ठीक है, इस मर्तबा तुम जमात में बैठ सकते हो। अगली मर्तबा देरी हुई तो मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनूंगा। ठीक है। दीनदयाल जी तालीम को बेहद संजीदगी से लेते थे। उनका यकीन था कि स्कूल में गुजारा गया हर पल बेहद जरूरी होता है। इसलिए ना वो खुद देरी से जाते थे और ना ही अपने तलबा को देरी से आने देते थे। सब कुछ दुरुस्त चलता जब तक बरसात नहीं आती, लेकिन बरसात आते ही क्लासरूम खाली हो जाता, क्योंकि सरकारी स्कूल की छत टपका करती थी। और छत के रिपेयर करने के लिए दीनदयाल जी हर साल सरकारी ऑफिस में अर्जी लेकर जाते थे। तशरीफ लाइए दीनदयाल जी। वही मैं सोचूं, बरसात शुरू हो गई है, आप अभी तक आए कैसे नहीं? क्या लेंगे, चाय या ठंडा? आप सिर्फ हमारे स्कूल की छत मरम्मत करवा दीजिए, बाकी मैं कुछ नहीं लूंगा। ऐसा है ना दीनदयाल जी, मैं आपकी अर्जी हर साल आगे भेज देता हूँ, लेकिन जनाब वजीर आपकी इस अर्जी के लिए फंड की मंजूरी नहीं दे रहे। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मुझे क्या करना चाहिए? आप एक मर्तबा जाकर वजीर तालीम से मुलाकात कीजिए, मुमकिन है आपका काम हो जाए। ठीक है, तो मैं ये अर्जी उन्हें ही दूंगा। दीनदयाल जी ने वजीर तालीम से मिलने का वक्त लिया और उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। जनाब, मैं सरकारी स्कूल का मास्टर हूँ। हमारे स्कूल की छत पिछले 4 सालों से टपक रही है। हर साल मैं सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाता हूँ। मेहरबानी होगी अगर आप एक मर्तबा मेरी अर्जी कबूल कर लें और अफसरान को हुक्म जारी करें। जी जी जरूर, हम फौरन आपके स्कूल की मरम्मत का काम सौंप देंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर को। शुक्रिया जनाब। आज दीनदयाल जी खुश थे कि जल्द ही उनके स्कूल की छत की मरम्मत होने वाली थी। वो जलेबियां लेकर घर पहुंचे। क्या बात है बाबूजी, आज आप बेहद खुश हैं? खुशी की बात ही है, आज मैं वजीर तालीम से मिलकर आया हूँ। उन्होंने मेरी अर्जी कबूल कर ली है। अब जल्दी ही स्कूल की छत मरम्मत होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है,
आप वापस पूरे दिन स्कूल में रहेंगे तो यहाँ हमारी परेशानी कम होगी। क्या? ये खबर सुनकर पूरा खानदान खुश था। सबको इल्म था कि दीनदयाल जी के लिए तालीम कितना अहम है। इस बात को कुछ रोज गुजर गए। अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए इल्म करने के लिए दीनदयाल जी वापस सरकारी दफ्तर गए। क्या हुआ दीनदयाल जी, आज आप वापस यहाँ? मैं जनाब वजीर से मिलकर आया था। उन्होंने कहा था कि वो जल्दी स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देकर मरम्मत का काम शुरू करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ। हमें तो ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली ऊपर से। मालूम होता है जनाब वजीर ने आपकी बात सुनी भी और भूल गए। क्या? मैं अभी उनके पास जाकर उन्हें याद दिलाकर आता हूँ। कोई फायदा नहीं दीनदयाल जी, जनाब वजीर गैर मुल्की दौरे पर गए हैं 1 माह के लिए। 1 माह? बाप रे, तब तक स्कूल बंद रखना पड़ेगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। दीनदयाल जी मायूस हो गए। दीनदयाल जी ने अपने घर वालों को ये सारा वाकया बताया। अब क्या बाबूजी? मालूम नहीं, सोचा था जल्दी ही स्कूल शुरू होगा, लेकिन लगता नहीं है। दीनदयाल जी का मायूस चेहरा देखकर धीरज और पूनम को बहुत बुरा लग रहा था। वो दोनों उनकी मदद करना चाहते थे। बाबूजी, आप किसी और जगह क्लास चला नहीं सकते क्या? लेकिन कहाँ? इतनी बड़ी जगह कहाँ है इस गांव में? हमारा घर भी इतना बड़ा नहीं है। धीरज सोच ही रहा था कि उसे ट्रक के कंटेनर का ख्याल आया। बाबूजी, ट्रक के कंटेनर में क्लास चलाएं तो? ये कैसे मुमकिन है? आपने ट्रक के कंटेनर में दफ्तर देखे होंगे, तो क्लास चलाना भी मुमकिन है। जब तक स्कूल की मरम्मत नहीं हो जाती है, कम से कम बच्चे तालीम हासिल कर पाएंगे। क्या ये मुमकिन है? यकीनन। अगले रोज धीरज अपना ट्रक गांव के अंदर ले आया। इस ट्रक पर एक कंटेनर था। धीरज ने कंटेनर के अंदर ब्लैक बोर्ड लगवाया और लाइट और पंखे भी, और एक ही रोज के अंदर बड़ा सा ट्रक स्कूल तैयार हो गया। लीजिए बाबूजी, आपका ट्रक स्कूल तैयार है। अगले ही रोज से गांव के सारे बच्चे ट्रक स्कूल में तालीम हासिल करने आने लगे। अब बरसात की कोई परेशानी नहीं थी। दीनदयाल जी एक मर्तबा फिर बच्चों को तालीम दिलाने लगे और उन्हें खुश देखकर उनका खानदान भी बेहद खुश था। पूरी बरसात सरकारी स्कूल ट्रक स्कूल के अंदर ही लगता था। आखिरकार बरसात के बाद सरकार ने सरकारी स्कूल की मरम्मत का काम शुरू किया। दीनदयाल जी खुश थे कि किसी भी बच्चे की तालीम नहीं रुकी। उम्मीद है अगले साल इस गांव को बड़े से ट्रक की जरूरत नहीं पड़ेगी।